यस। तो देखो हम फिर 111 क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या बोला, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चंस जे मेंस में मतलब मोस्टली आते रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इजी भी होता है, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया है, क्रिस्टल क्लियर है, तो बहुत ही ईजी लगेगा ये, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है ये। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। ओके, दो स्टेटमेंट दिया है, एक असर्शन हो गया और एक रीजन हो गया। वन इज लेबल एज असर्शन ए, ओके, एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर, ओके। अब इसने बोला असर्शन ए में 3 पॉइंट इतना ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ओके, डिजॉल्व इन वाटर, ओके। यहाँ तक समझ आ गया कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, उसका वजन कितना है, इतना है, और उसको क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, मिला रहे हैं, घुला रहे हैं इन वाटर में, और जिससे हमें क्या मिल रहा है, 250.0 मिलीलीटर सॉल्यूशंस, ये मिल रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है, यस। एंड विल रिजल्ट इतना मोलारिटी, और उसकी जो मोलारिटी हम निकालेंगे तो वो इतना आएगा, ठीक है, यस। तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126 ग्राम, ओके। मैंने बोला ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बोल रहा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे जो ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखी गई है उसमें से आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ओके। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, हम चेक करेंगे ये बात जो बोल रहा है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में अजरसन में, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। अगर सही बोल रहा होगा तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये जो ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ ए मतलब ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, देखेंगे दोनों पहले करके। उसके बाद आर जो है क्या ए को हेल्प कर रहा है वो भी देखेंगे, अगर कर रहा होगा तो हम बोल देंगे हाँ इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीज़न जो है वो हेल्प कर रहा है असर्सन को फाइंड आउट करने में, प्रूफ करने में, ठीक है, तो बोल देंगे हाँ। और ए जो है इस बी ऑप्शन में ऐसा भी इसने बोला है कि ए है वो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, पहले वाला जो है वो सही है, सेकंड वाला जो ये बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, वो भी हम देख लेंगे, उसके हिसाब से हम इसका फैसला करेंगे, राइट। यस, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसका पूरा ये करते हैं, इसको हम अभी साफ़ करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। इसने बोला कि इतना ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू मेक इतना मिलीलीटर वॉल्यूम ये दिया हुआ है, और विल रिजल्ट इन 0 पॉइंट इतना मोलारिटी। हम चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये इसकी मोलारिटी इतनी हो रही है, ये बस देख लेंगे। अगर हो रहा होगा तो बोल देंगे हमारा असर्शन ए जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। देखो, तो हम मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारा, बताओ, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, इसी को हम डिजोल्व कर रहे हैं ना, इसी को हम घुला रहे हैं, तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका मोल्स निकालते, सॉल्यूट मोल्स निकालते हैं। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, उसका हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने को, कितना मोल है, ठीक है। क्यों मोल निकाल रहे हैं, क्योंकि मोल निकाल के यहाँ पे रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे सॉल्यूशन का, तभी हम मोलारिटी मिलेगी, और मोलारिटी जो भी मिलेगा हम देख लेंगे क्या वो 0.1 हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम बोल देंगे हाँ आपने जो बोला था ना और मैंने जो निकाला वो दोनों मैच कर रहा है, मतलब आपने जो बोला वो सही बोला था, तो हम उसको ट्रू बोल देंगे, ठीक है। फिर हम रीज़न पे आएंगे, सेकेंड नीचे वाले पे। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। देखो, मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, गिवन वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड ये दे रखा है, देखो दिया है ना कि इतना ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो गिवन वेट तो दिया है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, देखो, अब हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, अगर इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला याद होता एग्जाम में तो ही बना पाओगे, ठीक है। इसलिए याद रखना कि इस तरीके से भी ये पूछ रहा है, ठीक है, सिर्फ नाम लिख के दे रहा है। अब फॉर्मूला याद है तो उसका तुम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज तो गया काम से। तो देखो, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना कि ऑक्जेलिक एसिड अगर सिर्फ लिखा हो तो वो इतना होता है बस, C2H2O4। लेकिन अगर वो अगर हाइड्रेटेड लिखा है, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे 2H2O मैंने देखो ऐड किया है ना ज़्यादा, यस। तो इतना हो रहा है, ये पूरा हमारा अभी हो रहा है
हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड इतना सा होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का। और इसका वेट जो होता है वो 126 होता है, ये करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका वेट भी करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 126 यूज करेंगे। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड लिखा है, हाइड्रेटेड मतलब 2H2O, हाइड्रोजन, उसमें वाटर होनी चाहिए, ठीक है, यस। तो 126 हमने डाला, इसको सॉल्व करोगे लगभग ये 0.025 आएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा, मोल निकल गया, निकल गया, यस। अब इसको कहाँ रखेंगे हम बताओ, इसको हम यहाँ पे ले जा करके रख देंगे, इज इट करेक्ट, यस। अब नीचे क्या डालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसने देखो ये दे रखा है वॉल्यूम, इतना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो इसको लीटर में बस कन्वर्ट कर दो, 250 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दो, हमने देखो वही किया है, 250 मिलीलीटर दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, कैसे करना है, बहुत ईजी है, कर सकते हो, यू कैन डू दैट। 250 है, मिली है, मतलब 10 मिली को, मिली का वैल्यू मैंने बताया था, 1 मिली जो होता है कितना होता है, 10⁻³ होता है। अब मुझे ये हटाना है ना, तो हम ऊपर नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हमें रखना होता है, मतलब हमें मिलीलीटर में लाना होता है, तो हम ऊपर नीचे करेंगे। मतलब 10⁻³ हमने ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये हटाना है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू ही हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, जो कि हमारा 10⁻³ होता है। और ये लीटर हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, लीटर को कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा 10⁻³ क्या होगा, नीचे जाएगा तो कैसे बनेगा बताओ, 10⁻³ नीचे जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। इसको इसको कटा और इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा बताओ, देखो ये मिल रहा है 0.25। ये ज़ीरो लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 0.25 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो वही चीज़ 0.25 यहाँ पे लिख सकते हो, या 25 ये नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, या फिर तुम यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल के बाद ज़ीरो, लाइक डेसिमल के बाद जो है इस तरीके से ज़ीरो उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर इधर जीरो 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 ही जा रहा है तो फिर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये देख लो ये हो गया, और फिर इसको हमने जब इसको कैंसिल किया तो ये लगभग 0.1 आ रहा है, ठीक है, यस है ना, बोल दूँ, यस। देखो ये क्यों आ रहा है 0.1, मैं बताता हूँ। देखो मैंने जब इसको सॉल्व किया, मैं पूरा क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया इसको, सी ये अभी मेरा 250 है, देखो मैं पूरा क्लियर रखना चाहता हूँ चीज़ों को। नीचे वाला कितना आया था, 0.250, ओके। अब बोलोगे ये चीज़ ये कैसे आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ। ये जब हमारे पास 0.025 है ना, इसको हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं किसे, 0.250 से, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि हम इसके बाद लाइक अगर डेसिमल है और डेसिमल के बाद हम एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो डालेंगे और हम 2 डाल देंगे, ठीक है। तो ये 3 ज़ीरो बीच में इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जब हमने एक बार नॉन जीरो वैल्यू डाल दिया, नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी, 1 2 3 4 5, उसके बाद जो जीरो है ना, वो हम कितना ही जीरो ऐड कर सकते हैं, कितना ही जीरो हम ऐड कर सकते हैं, और कितना ही जीरो हम हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं इसको सॉल्व करूँ, इसी को सॉल्व कर लो, कोई मैं नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी जीरो वगैरह। तो देखो इसको जब सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सोचो तुम ही, इसको मैं यहाँ से सिंपल, एक ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल मान के चलो, अगर डिलीट करोगे तो इसको मैंने डिलीट किया तो 1 2 3, तो मतलब नीचे हमारा 3 ज़ीरो आएगा, देखो 1 2 3। फिर हमने ये डेसिमल हटाया, ऊपर 3 ज़ीरो, 1 2 3, ठीक है, यस। अब बताओ मुझे, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो तो कैंसिल हो गया पूरा ऊपर नीचे, यस। तो कितना बच गया हमारा, ऊपर में 25 बच गया, नीचे हमारा 250 बच गया, बच गया। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ 250 और यहाँ से यहाँ 25, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये ज़ीरो ज़ीरो पहले कोई नहीं है, यहाँ से हम करेंगे 25, यहाँ से 250, ये ज़ीरो का हटाना होता है ना, सब कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्या बन गया सोचो, ये तो 0.1 ही हो गया ना, क्यों भाई, देखो यार 2.5 इसको डिवाइड करोगे तुम 25 से, तो क्या होगा, ये छोटा है तो जीरो डेसिमल लोगे, यहाँ पे एक ज़ीरो डालोगे, और 250 बन जा 250, तो कितना हो गया तुम्हारा, 0.1 हो गया, ठीक है।
अब मान के चलो अगर तुम्हारा 0.10 ऐसे भी आता ना, तो इस चीज़ को भी तुम 0.1 लिख सकते हो। क्या मैंने बोला कि डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है, और डेसिमल और किसी नॉन जीरो के बीच में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट ज़ीरो होता है। लेकिन अगर पहली बार नॉन डेसिमल आ गया और बाकी जीरो 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 ही आ रहा है, तो हम इस सब को हटा भी सकते हैं। ठीक है, और हम चाहे तो और जीरो ऐड भी कर सकते हैं अपने मन से, 10 जीरो ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसके बदले अगर यहाँ पे कोई एक फिर से एक आ गया, ठीक है, तो फिर ये सारी वैल्यू का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है जीरो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम नहीं हटा सकते हैं एक भी जीरो वैल्यू को, या एक्स्ट्रा इसके बीच में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद हम जितनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो असर्शन है वो क्या है हमारा, करेक्ट है। करेक्ट है, क्योंकि इसने भी बोला था भैया जब मोलैरिटी निकालोगे ना वो इतना ही आएगा, मैंने भी निकाला इतना ही आ गया। दैट्स इट, करेक्ट। Now, let's talk about the reason which is molar mass of hydrated oxalic acid is 126। हाँ बिल्कुल, इसने सही बात बोला। देखो, मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 126 ही तो है ना। यस। अब देखो ये भी बात करेक्ट है, इसने ये बात भी सही बोला। मैंने बोला भाई तुमने तो दोनों बात सही बोला। तो हम देखो ये जो बोल रहा है ये वाले ऑप्शन में कि ए ट्रू है ये फॉल्स है, भाई फॉल्स तो कोई नहीं है यहाँ पे, तुम ये गलत बोल रहे हो। दोनों का दोनों भैया जो है वो सही बोल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो देखो ये वाला ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। ओके, ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है बोथ आर करेक्ट। अब इसमें बोल रहा है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये जो रीज़न है ना, ये जो है ए की कोई भी मदद नहीं कर रहा है। क्या ये बात सही है? जो रीज़न है, जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो है इस भैया को कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। क्या बात ये सही है, तुम ही बताओ। यहाँ हेल्प तो कर रहा है ना, देखो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे तो हेल्प किया था इसका मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने में। मोल ऑफ सॉल्यूट हम कब निकाल रहे थे, मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकाल रहे थे मोलारिटी चेक करने के लिए। तो जब हम पहले वाले असर्शन पे काम कर रहे थे, पहले वाला पॉइंट जब हम चेक कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें मोल ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ी थी, और उस मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड की ज़रूरत पड़ी थी हमें। तो इसका तो यूज़ हुआ, तो मतलब इस भैया ने तो हेल्प किया है ना उसको। हाँ, तो हेल्प किया है तो हम बोलेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है, सेकंड वाला जो आर है ये है, इसने ए को हेल्प किया है। मतलब ए का आंसर नहीं आता अगर हमें आर जो है 126 अगर हम यूज़ नहीं करते, तो हमारा जो फर्स्ट वाला असर्शन है वो प्रूफ नहीं हो पाता। राइट, तो बिना आर स्टेटमेंट के हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई तुमने अकेले ही पूरा कर दिया, नहीं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ओके, यस। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, अभी इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। समझ में आया, मज़ा आ गया ना। तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली देखते जाओ और इसको रिवाइज करते जाओ जितना भी हम कराते जा रहे हैं यहाँ पे। फिर हम कम इस लाइक जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे पूरी केमिस्ट्री, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री की, इस तरीके से टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। उसके बाद हम एक फिर सेकेंड हम करेंगे मैथ्स पे, मैथ के फिर पूरी इसी तरीके से एक एक चैप्टर करेंगे। फिर हम फिजिक्स पे, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।